हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करने वाले हैं लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल यानी कि ये जो एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, इनके यहाँ पर आपके काम में आएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर जो कि रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं और ये इतने आसान है कि आप आसानी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार जो है वो नहीं करने की वजह से जो है वो मतलब प्रैक्टिस करने की नहीं वजह से ऐसा हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपको जीडी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी के, यहाँ पर दिसंबर में इसकी वैकेंसी भी निकलने वाली है, उसमें ये एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एसएससी सीजीएल और रेलवेज़ के जो यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं उसमें इस तरह के कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं और ये रिपीट भी होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पर आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो यहाँ पर वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने 47,000 रुपये में कार खरीदी और उसके ऊपर 3,000 रुपये और खर्च किए, तो जो कुल यहाँ पर खर्चा हुआ है वो यहाँ पर कितना हुआ है, 50,000 रुपये का उसके पास जो है वो खर्चा हुआ है। इसको यहाँ पर हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। उसके बाद उसने 58,000 रुपये में वो कार बेची है जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से जो है वो अगर क्रय मूल्य को घटाएंगे तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि उसको लाभ हुआ है, क्योंकि 50,000 उसको कुल खर्चा हुआ था खरीदने में और 58,000 में उसने बेच दी। तो यहाँ पर जो है उसके पास जो लाभ हुआ है वो 8,000 रुपये का हुआ है। और हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ बटे में यहाँ पर आ जाता है हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या निकल के आया है, 50,000 रुपये निकल के आया है क्रय मूल्य। और मैं प्रतिशत में निकालना है तो हमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो से सारे जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसका 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 80/5। 80 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 16%, यानी कि लाभ जो है वो यहाँ पर 16% हुआ है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है इस तरह के क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, मतलब वस्तुएं जो है वो क्रय मूल्य के हिसाब से वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य के हिसाब से वस्तुएं कम है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो सीधा ये पॉइंट हो जाता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि लाभ ज्ञात करना है हमें। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो ज़्यादा वाला नंबर है उसको कम में से माइनस कर देंगे, कम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5। 25 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर लाभ परसेंट निकालना है, तो ये थोड़ा सा पहले सवाल से थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें। तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमें कौन सी वस्तु को जो है वो नीचे लेना है, ये याद रखना है। तो हमें विक्रय मूल्य की वस्तु को यहाँ पर नीचे लेना है जब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता तो हम क्रय मूल्य वाली वस्तु को नीचे लेते। तो अभी हम विक्रय मूल्य वाली को लेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और प्रतिशत में हमें बदलना है तो हम जानते हैं कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 4 और 4 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया ये आया हमारे पास 25%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि 25% जो है वो यहाँ पर लाभ प्रतिशत होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, मैंने यहाँ पर मान लिया है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, और अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो यहाँ पर सीधी सी बात है जो विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को अगर बदल दिया जाए, यानी कि जो 100 है वो 125 में बदल जाएगा और जो 125 है वो यहाँ पर 100 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो परस्पर बदल देना है। तो विक्रय मूल्य अब हो जाएगा 100 रुपये और क्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। तो जब भी विक्रय मूल्य कम होता है तो हमेशा हानि होती है और इसी बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हानि में प्रतिशत को ज्ञात करो, हानि को प्रतिशत में ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले जानते हैं कि माइनस तो करना होता ही है। तो यहाँ पर जो है वो जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 तो निकल के आ ही जाएगा। और यहाँ पर बटे में हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में क्रय मूल्य को नीचे लिया जाता है। तो क्रय मूल्य अब हमारे पास क्या है, 125 रुपये है। तो यहाँ पर जो है वो बटे में 125 आ जाएगा। परसेंटेज में निकलना है तो 100 से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर ये 25 पंजे 125 हो जाएगा और 5 से जब 100 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 20, यानी कि 20% की यहाँ पर जो है वो हमें हानि होती है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हानि होती है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य
₹2,500 का है, यानी कि ₹2,500 एक वस्तु मतलब जो है वो ₹2,500 में खरीदी जाती है। एक 5% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब एक वस्तु को उसमें से 5% लाभ पर बेच दिया जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि वस्तुएं दो हैं, एक यहाँ दोनों वस्तुएं यहाँ पर ₹2,500 की हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो दूसरी वस्तु है उसको यहाँ पर X% लाभ पर बेचा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कितने परसेंट लाभ पे बेचा हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसको जो है वो X% लाभ पर बेचा है। तो और एक को जो है वो 5% लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर पहली के लिए मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, 105 ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 100 तो जो है वो बेसिक रहता ही है, और बटे में यहाँ पर 100 आ जाएगा क्योंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं। प्लस उसके बाद आ जाता है फिर से 2,500 यहाँ पर, क्योंकि दूसरी वस्तु भी 2,500 की ही है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता नहीं है कि इस पर लाभ कितना हुआ है, तो इसमें मैं क्या लूँगा, 100 प्लस X, ये यहाँ पर जो है वो मैंने लाभ माना है क्योंकि X% लाभ में मान रहा हूँ, और बटे में आ जाएगा 100। और बराबर में अगर यहाँ पर मैं ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो बराबर में आपको क्या दिया हुआ है कि कुल मिलाकर जो लाभ होता है वो 20% का होता है। तो यहाँ पर दोनों वस्तुएं जो है वो कितने रुपए की हैं, ₹5,000 की। इस पर जो है वो लाभ कितना होता है, 20%, तो यानी कि हो जाएगा कितना, 120, और बटे में आ जाएगा 100। अब इसको यहाँ पर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, ये ध्यान से देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ये बराबर का चिन्ह आ रहा है, और यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। 100 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 100 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर ये 100 जो है वो इस 100 से कट जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी अगर मैथमेटिक्स अगर वीक है तो आप इसको जो है वो कॉमा लेकर खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं 2,500 भी कॉमन ले सकता हूँ, मतलब 2,500 जो आ रहा है ये भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अब इसको लिखूंगा किस तरीके से, तो यहाँ पर 2,500 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये 2,500 आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 105 प्लस 100 प्लस X, ये हमारे पास बचेगा। सामने यहाँ पर बराबर में क्या बचेगा, 5,000 इंटू 120, ये यहाँ पर हमारे पास सामने में बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लास्ट इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 2,500 जो है वो 5,000 को कैंसिल कर देगा 2 बार, और 2 जो है वो फिर 120 से गुणा हो जाएगा, तो 240 निकल के आएगा। अब मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से करूँगा, तो 100 और 105 यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 205 प्लस X, और 2 को 120 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 240। यहाँ पर जो है वो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप 10 सेकंड पीछे जाके जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 205 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 240 में से अगर मैं 205 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आपको पता ही चल ही रहा होगा, यहाँ पर 35 जो है वो आंसर निकल के आएगा। यानी कि X यानी कि दूसरा वस्तु जो है उस पर 35% का जो है वो यहाँ पर लाभ हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35% इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह का है। तो 280 रुपये में खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया 280 रुपये, और जो है 315 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 315 रुपये। लाभ प्रतिशत के हिसाब से हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 35, बटे में यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें क्या लेना है, क्रय मूल्य लेना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 280 है, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ पर बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 35 को 280 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा 8, और 100 में 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास 12.5। तो 12.5% जो है वो यहाँ पर इसमें लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, ठीक है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया, मतलब उसने जो केक बनाया उसको 700 रुपये में बेचा है। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत जो है वो 350 रुपये थी। बहुत यहाँ पर आसान भी है और जो है वो अच्छे लेवल का भी है। तो यहाँ पर जो है वो कई बार समझने में ये दिक्कत होती है कि ये 350 रुपये क्या है। तो यहाँ पर बता दूँ कि लागत कीमत जो है वो केक को बनाने में 350 रुपये, इसका मतलब ये क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 350 रुपये, और जो ये 700 रुपये है उसमें बेचा है, तो इसका मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर लाभ हुआ है, और यहाँ पर जो है वो 350 रुपये का लाभ हुआ है। क्यों ऐसा पता चला, क्योंकि हमने देखा कि केक को बनाने में जो लागत आई है वो 350 रुपये की आई है, और बेचा है वो 700 रुपये में है, तो 350 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमेशा बटे में क्रय मूल्य को लिया जाता है और इनटू में क्या रखा जाता है, 100 रखा जाता है। तो 350 से 350 कैंसिल हो जाएगा, और 100% जो है वो यहाँ पर लाभ हो गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7।
एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि यहाँ पर पेन की जो है वो मुख्य कीमत क्या है, यानी कि मेन जो यहाँ पर उसकी प्राइस होनी चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखें तो 144 रुपये में जब बेचा जाता है तो उस पर जो है वो 1/7 की हानि होती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हानि है, यानी कि हमारे पास लॉस है, तो लॉस को मैं एल शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। और लॉस इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर जो है वो क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो लॉस्ट में हमेशा जो है वो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, और लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है ये यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है। अब हमें जो है वो 1/7 की हानि दे रखी है क्रय मूल्य के ऊपर। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर दे रखा है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1/7, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब है मैं एल की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहा है तो वापस बता देता हूँ। लॉस यहाँ पर हानि है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर विक्रय मूल्य है। तो ये यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं एल की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मैं CP/7 लिख सकता हूँ इसको, और इज इक्वल टू में आ जाएगा CP माइनस SP, ये हमारे पास आएगा निकल के। अब हम जानते हैं कि 144 रुपये में उसको बेचा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 144 रुपये है। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो CP को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, सॉरी यहाँ पर ये CP/7 है, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा इस तरफ, और SP जो माइनस का है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा उस तरफ। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने जो है वो नहीं लिया है। ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं अब इसको ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो CP को जो है वो अपनी जगह पर रहने देता हूँ, और CP/7 को जब ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो CP/7 माइनस का आ जाएगा। इज इक्वल टू में SP आ जाएगा, जिसका मान हमें दे रखा है 144 रुपये। CP माइनस CP/7 यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस/7, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 6CP/7 इज इक्वल टू 144, ये हमारे पास आएगा। अब 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, CP इज इक्वल टू 144 इंटू 7/6। 6 को इसमें डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 24 निकल के आएगा। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास 168, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 168 रुपीज़ है इसकी, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वो 168 रुपये है। अब आगे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर इसको 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 168 रुपये है और विक्रय मूल्य जो बाद में हमें दे रखा है वो ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ होना ही है यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 168 रुपये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है, तो लाभ कितने का हुआ हमारे पास, 21 रुपये का यहाँ पर लाभ हो जाता है। बटे में यहाँ पर हमेशा हम जानते हैं कि क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, और हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। 21 को जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और 8 में जब 100 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 12.5। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12.5% जो है वो इसमें लाभ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। अगर यहाँ पर आप वापस जो है रिवर्स में जाके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि क्रय मूल्य जो है वो 25 वस्तुओं पर है और विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लिए है। तो यहाँ पर हमने देखा था लाभ हुआ था। अब यहाँ पर जो है वो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 15 जो है वो संतरे हैं, क्रय मूल्य जो कि कम है और विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो अंतर यहाँ पर हम जानते हैं कि अंतर तो हमें लिखना ही है, जो कि यहाँ पर 5 का आएगा। बटे में अब क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा था कि जब लाभ होता है तो बटे में क्या आता है, बटे में जो है वो विक्रय मूल्य वाली वस्तु आती है, और जब हानि होती है तो यहाँ पर क्रय मूल्य वाली वस्तु आती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है वो विक्रय मूल्य वाला ही फिक्स रहेगा। इसमें यहाँ पर 20 ही हमेशा आ जाएगा, तो 20 यहाँ पर बटे में आएगा, और इंटू में जब 100 से गुणा करेंगे इसको तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। 5 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4, 4 को भाग देंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बटे में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर थोड़ा स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, इस वजह से जो है वो मैंने आपको ये बता दिया कि
चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो विक्रय मूल्य ही बटे में रहेगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 20 आ रहा है तो यहाँ पर भी 20 आएगा, और पिछले जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर भी हमें यही करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 25% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सैफाली ने कप का एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 575 रुपये और विक्रय मूल्य हो जाएगा 506 रुपये। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य है कम है तो यहाँ पर नुकसान होना है, यानी कि हानि होनी है, तो हानि परसेंटेज हमें निकालना है। तो हानि जो है वो हमें 69 रुपीज़ की हो रही है, और अपन में हम जानते हैं कि क्रय मूल्य को रखना है, तो 575 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू हमें करना है 100 से। तो यहाँ पर 69 का जब 575 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ध्यान से करना है, तो ये हो जाएगा 23 से, 23 इंटू 3 होता है 69, और इसको 23 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। फिर यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 को इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 4 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, यानी कि 12% की यहाँ पर हानि होती है। ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हमारे पास, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह में यहाँ पर जो है वो हम ध्यान से देखें अगर, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये में 5 पेन खरीदे जा रहे हैं, और विक्रय मूल्य यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1/4 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य जो है वो कम होता है तो हानि होती है, और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो यहाँ पर पहले से ही पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है कि जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1/4 में से मैं 1/5 को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि जो अंतर निकल के आएगा, ये आएगा हमारे पास, ध्यान से देखें, 1/4 में से 1/5 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/20, यानी कि ये यहाँ पर अंतर निकल के आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/20 बटे में यहाँ पर हमारे पास जानते हैं हम क्रय मूल्य आता है, तो वो है हमारे पास 1/5, और इंटू हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसको ये यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा 5/20 इंटू 100, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 को 100 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, यानी कि 25% जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो गया है, 25% जो है वो इसमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हमने जो है वो 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर लाभ और हानि के। वैसे यहाँ पर कुछ सेम क्वेश्चन भी थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अंतर था उसमें। यार यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, और जो उम्मीद है थोड़ा सा जो मिस्टेक होता है आप उसको नज़रअंदाज जरूर कर देंगे। और यहाँ पर अगर इसी तरह से और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।